गधा पंख नाम की यह छोटी सी प्यारी उस आदमी से पहली बार मिली और उसने एक अनुचित अनुरोध किया। हालांकि एडी 10,000 अनिच्छुक था, वह क्या कर सकता था? अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो लू ये किसी भी समय एडी को मार सकता था, और वह इतना अनिच्छुक नहीं था। एडी को बेहतर महसूस कराने के लिए वह उसे वह करने के लिए ले गया जो वह करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मानव प्रयोगों के लिए अलौकिक जीवों का उपयोग करते हुए कुछ वैज्ञानिकों की तस्वीरें ली। एडी उन्हें उजागर करना चाहते थे और एक उच्च पुरस्कार प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वे मीडिया भवन में आए। लेकिन सुरक्षा गार्डों के यह कहने के बाद कि वे उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे, लू ये तुरंत एडी को फर्श की सतह से बॉस के कार्यालय में ले गए। टेबल पर अपने नाम और मोबाइल फोन की एक तस्वीर छोड़ दें, वापस बैठो और कल की सुर्खियों की प्रतीक्षा कर। जाने से पहले मैं जानबूझकर शहर के सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के लिए इमारत के शीर्ष पर गया। अप्रत्याशित रूप से इसे इस तरह कर लू यू अपने दिल में थोड़ा हिल गया था। वह इतनी सुंदर पृथ्वी को अपने हाथों में नहीं देखना चाहता था। हालांकि जैसे ही वे छोड़ने के लिए नीचे गए, सशस्त्र बलों, जिन्होंने किसी को इमारत में तोड़ते हुए पाया, ने पहले ही उन्हें घेर लिया था। और इससे पहले कि एडी समझा सके, सशस्त्र बलों ने पहले से ही हमला शुरू कर दिया और युद्ध में गोलियां उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। बिना किसी निशान के गायब होने के इस तरीके से हर किसी को उसके साथ व्यवहार करने का कोई तरीका नहीं मिल सका। केवल उसे एक व्यक्ति का पैर उठाते हुए और बगल में अपने साथियों पर जोर से मारते हुए देखने के लिए, और थोड़ी देर बाद सभी का ध्यान रखा गया। उसके द्वारा सभी का ध्यान रखा गया था, यहाँ तक कि उनके सिर भी खाने पड़ते हैं। और इसी समय एडी की पूर्व प्रेमिका एनी अचानक यहाँ आई। यह दृश्य देखा, तुरंत डर गई और चिल्लाई। एडी जल्दी से दौड़कर उसे समझाने लगी कि वह संक्रमित है। यह सब उसके सहजीवन द्वारा किया गया था। एक पूर्व प्रेमिका के रूप में एनी ने तुरंत उसे इलाज के लिए अस्पताल जाने के लिए कहा। एडी बेन ने ध्यान में रखा कि जहर अचानक बाहर आ जाएगा और उसे चोट पहुंचाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके शरीर में जहर ने कहा। ऐसे ही अस्पताल आने के बाद डॉक्टर उन्हें फिर से एमआरआई देने वाला था। जैसे ही जहर ने सुना, उसने तुरंत डॉक्टर का गला घोंटने की कार्रवाई की। यह देखकर एनी ने जल्दी से एमआरआई खोला। शोर में जहर तुरंत दिल दहला देने वाले आदमी के हाथ में आ गया, सीधे एडी से बाहर कूद गया। डॉक्टर मजबूत था और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, उसे अंदर फंसा लिया। मुक्त एडिसन डर गया था कि जहर फिर से बाहर आ जाएगा और उसे चोट पहुंचाएगा, इसलिए वह जल्दी से यहाँ से चला गया। लेकिन इस बात से अनजान कि जब एनी डॉक्टर के साथ चर्चा कर रही थी कि जहर से कैसे निपटा जाए, तो वह पहले ही वेंटिलेशन पाइप से बच गया था और एडी ने अस्पताल के दरवाजे को छोड़ दिया था। यहाँ बॉस ड्रेक तुरंत एक साथी में बदल गया और जहर का आदान प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि जहर अब उस पर नहीं था और एडी का अस्तित्व में कोई मूल्य नहीं था। बेतरतीब ढंग से उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे उसे जंगल में ले जाएं, जहां वे उसे मौत के घाट उतारने के लिए तैयार थे। अचानक उसी वक्त पीछे से कुछ आया और दुश्मनों को एक एक करके खींच ले गया। पता चला बची हुई विष एनी के शरीर में प्रवेश कर गई थी, फिर यहाँ पहुंची और एडी की जान बचा ली। ऐसा करने से एडी को विष का एक शानदार प्रभाव हुआ और उसके शरीर में मौजूद विष को भी एहसास हुआ कि एडी ने उसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसने पृथ्वी पर रहने का फैसला किया। लेकिन साथ ही विष ने एडी से यह भी महसूस किया कि ड्रेक अभी अभी अपने ड्रग डीलर दंगा में बदल गया था। विष के समझाने के बाद ही पता चला कि दंगा उसका नेता था और वे एक साथ पृथ्वी पर यह देखने आए थे कि क्या मनुष्य उनके साथ रह सकते हैं, और अब यह साबित हो गया है कि यह संभव है, इसलिए बस यही है। दंगा मूल रूप से विष को ढूंढना और उसके साथ वापस जाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे नहीं मिला। वह केवल ड्रेक के साथ एक समझौते पर पहुंच सका, खुद वापस जाकर अपने और साथियों को लाएगा। और अब विष पृथ्वी पर रहना चाहता है, लेकिन वास्तव में यह उसके लिए भी है, क्योंकि अपने ग्रह पर विष निम्न दर्जे का है, अपने लोगों द्वारा बिल्कुल भी सम्मानित नहीं है। इसके विपरीत पृथ्वी पर आकर वह बेफिक्र होकर रह सकता था, इसलिए उसने दंगे को धोखा देने और एडी के साथ मिलकर उसे वापस जाने से रोकने का फैसला किया। उसी समय ड्रेक टेक सेंटर में घुस गया, रॉकेट लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू की, फिर दंगा में बदल गया और यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डाला, रॉकेट की जगह भागते हुए। तभी विष भी वहां पहुंचा और उसके रास्ते में खड़ा हो गया। विष ने उस पर पलटवार शुरू किया, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उड़ते पेड़ की लड़की में फेंक दिया, लेकिन नेता होने के नाते दंगे ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे और भी गुस्सा दिलाया। बस देखा कि उसके हाथ दानों में बदल गए, फिर फर्श में घुस गए, सीधे विष की ओर बढ़ते हुए। वह बस झुका ही था कि दंगा पहले ही उसके पास आ गया था, उसे सांस लेने का मौका दिए बिना ही उसे उड़ा दिया। सौभाग्य से एनी टेक सेंटर पहुंची, स्क्रीन पर जहर को मारते देखा, तुरंत रेडियो से तेज आवाज की, दोनों अलग हो गए। एडी ने अपने शरीर का फायदा उठाकर ड्रेक को गिराया, फिर मुड़कर एडी का पीछा करने लगा। अचानक दंगा ड्रेक के पास था, दोनों फिर जुड़े, एडी को भगाया, वो रॉकेट पर चढ़ा, 30 सेकंड की गिनती शुरू हुई। इसी वक्त जहर एडी के पास रेंगा, उसके शरीर में घुसा, एडी को नरक से वापस खींच लाया। रॉकेट उड़ते ही जहर ने छलांग लगाई, दंगे को अलविदा कहा, एडी को मारने वाली धार से ईंधन टैंक छेदा, विस्फोट हुआ, दंगा जला, जहर समुद्र में गिरा, बच गया, एडी से दोस्त बना। बढ़िया फिल्म है, जरूर देखें। यही फिल्म खत्म होती है।